प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र प्रश्न पत्र क्रमांक 5176 आज के इस वीडियो में हम आज के प्रकरण मार्क्सवादी अथवा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष जो हो पाया जाता है। सहयोग जीवन में एकमत, एकीकरण और संगठन का विकास करता है, जबकि संघर्ष जो है वो हमेशा दमन, विरोध और हिंसा की उत्पत्ति का कारक माना जाता है। यद्यपि संघर्ष से व्यवस्था में संतुलन नहीं रहता है, और फिर भी सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। यह जीवन का एक शाश्वत सत्य है, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक समाज तथा समाज के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में और कम या अधिक मात्रा में ये विद्यमान रहा है। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक जो परिप्रेक्ष्य हैं, अर्थात समाकलन परिप्रेक्ष्य जिसको हम कह सकते हैं, में व्यवस्था के संतुलन अथवा एकात्मकता के आयामों को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः इसके विरोध में एक अन्य परिप्रेक्ष्य भी विकसित हुआ, जिसे संघर्ष परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था में पाए जाने वाले तनाव व संघर्ष के आयामों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हैं कि आधुनिक समाज तनाव और संघर्ष से आक्रांत है, और सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थों के संघर्ष की प्रधानता होती रही है। और इसके समर्थक विद्वानों का विचार है कि सामाजिक तनाव एवं संघर्ष के प्रति विमुख होने के कारण संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य अर्थात स्थिति अर्थात वास्तविकता को समझने में सहायक नहीं है। आज संघर्ष का जो समाजशास्त्र है वो इसी परिप्रेक्ष्य के समर्थकों द्वारा विकसित समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा बन गई है। सीमेल, कोजर, मार्क्स, डेरेनडार्फ, गाल्टोन, कॉलिंस, ड्यूक और बैकहार्ट और समनर तथा ओपनहीमर इत्यादि विद्वानों ने इस मार्क्सवादी या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान करते हुए अपने अध्ययनों के दौरान इसे अपनाया है। विद्यार्थियों, ये तो था मार्क्सवादी या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का परिचय। अब हम बात करते हैं संघर्षवादी या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा जो समाज में पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समान उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले समूहों के बीच पाए जाने वाले संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में समन्वय अथवा एकता का अध्ययन न करके परिवर्तन का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। यह वस्तुनिष्ठ अर्थात वास्तविकता को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा संघर्ष को समझने का प्रयास किया जाता है। लुइस कोजर या लेविस कोजर के शब्दों में स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को
सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। सामाजिक संघर्ष की परिभाषा में लेविस कोजर ने कहा, स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है, जिसमें विरोधी दलों का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदी को या प्रतिस्पर्धी को प्रभावहीन करना, हानि पहुंचाना और संघर्ष या इस संघर्ष में समाप्त करना भी है। यानी कि हमेशा दो वर्ग उन्होंने माने और दो वर्गों के बीच में ऐसा माना कि एक जो प्रतिस्पर्धी वर्ग है वो एक दूसरे को प्रभावहीन करना और एक दूसरे को हानि पहुंचाना और एक दूसरे को समाप्त करने तक सीमित है। इस प्रकार संघर्ष व्यक्तियों की स्थिति, शक्ति और साधनों पर अधिकार करने का प्रयास ही नहीं है, अभी तो इसी कार्य में लगे हो अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाना भी है। कोजर के अनुसार इस प्रकार के जो संघर्ष व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच या व्यक्तियों और समूहों के बीच हो सकते हैं, ये संघर्ष समूह के अंदर ही अथवा विभिन्न समूहों के मध्य भी पाए जाते हैं। कोजर ने संघर्ष को अकार्यात्मक होने के साथ साथ प्रकार्यात्मक भी माना है। दोनों चीज़ों को वो बल देते हैं, अकार्यात्मक तो मानने के साथ साथ प्रकार्यात्मक भी मानते हैं। इन्हीं के शब्दों में यदि बात करें तो संघर्ष कुछ मात्रा में आवश्यक रूप से अकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा सामाजिक या सामूहिक जीवन की निरंतरता के लिए जरूरी भी या आवश्यक तत्व है। ये जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है को तीन रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पहला तो संघर्ष रूपावली के रूप में, यानी कि ये जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है इसको हम तीन प्रकारों में, तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। संघर्ष रूपावली के रूप में इसमें तथ्य पर बल दिया जाता है समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह और सीमित साधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करने में लगे रहते हैं। दूसरा जो संघर्ष प्रघटना की व्याख्या के रूप में, इसमें यह तर्क स्वीकार किया गया कि समाज में संघर्ष जो हो स्थानिक है और इसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा जो है वो कहता है कि संघर्ष एक कार्य प्रणाली के रूप में है। एक संघर्ष को कार्य प्रणाली अथवा एक राजनीतिक दांवपेंच के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि ज्ञान कार्यवाही की मांग करता है जो कि सामान्यतः उग्र उन्मूलनवादी होता है। इन तीनों परिप्रेक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संघर्ष परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की एकात्मकता के स्थान पर संघर्ष की परिस्थितियों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। सामाजिक संबंधों की प्रबंधों की बात करें तो जैसे राज्य और स्त्रीकरण का संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा विश्लेषण करते हैं और ये संघर्ष की जो परिस्थितियां हैं शांतिपूर्ण बाजारी सौदेबाजी से लेकर हिंसक घटनाओं तक किसी भी रूप में हो सकती है। यानी कि संघर्ष की जो परिस्थितियां हैं वो शांतिपूर्ण बाजारीकरण से लेकर के और हिंसक घटनाओं के रूप में किसी भी रूप में जो हो हमें दिखाई देती हैं। संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों को जन्म देता है, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है और इनकी जो व्याख्या है वो हम संघर्ष परिस्थितियों के संदर्भ में ही कर सकते हैं। तो पहला जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य को जो प्रयोग करने की शास्त्रीय कृतियों में जो दो परंपराएं दिखाई दे रही हैं। संघर्षीय जो परिप्रेक्ष्य है या जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है इसको प्रयोग करने की जो शास्त्रीय कृतियों की जब बात करें तो दो परंपराएं यहाँ पर हमारे पाई जा रही है।
एक तो संघर्ष को राज्य व्यवस्था में शक्ति संबंध यानी कि पावर रिलेशनशिप के रूप में देखने की परंपरा, जिसे राज्य विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु होता है। और मैकियावेली, बॉडेन, हाउस और मोशक्का ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य को इसी रूप में स्वीकार किया। यानी कि पहला जो परंपरा जो है वो ये है कि संघर्ष को राज्य व्यवस्था में शक्ति संबंधों के रूप में देखने की परंपरा, जिसमें राज्य को विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। मैकियावेली, बॉडेन, हॉब्स और मोशक्का को इसका विशेष समर्थक या उनको स्वीकार करने वालों में माना जाता है। दूसरी जो बात करें तो वो संघर्ष को एक आर्थिक प्रतियोगिता के रूप में, पहली कौन सी थी, पावर रिलेशनशिप के रूप में, और दूसरी इकोनॉमिक कंपटीशन के रूप में, इकोनॉमिक कंपटीशन के रूप में या प्रतियोगी जीवन संघर्ष यानी कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल के रूप में देखने की जो परंपरा, जिसमें आर्थिक प्रतियोगिता विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु होता है, उसमें कौन सा था, राज्य, और इसमें आर्थिक। एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस, ये अर्थशास्त्री हैं दोनों हैं, और इनके अनुयायी अर्थशास्त्रियों ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य को इसी रूप में स्वीकार किया। और समाजशास्त्र में जो संघर्ष, समाजशास्त्र का जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, इन दोनों परंपराओं का एक सिंथेसिस है, संवाद है या संश्लेषण है, और जिसका अध्ययन बिंदु समाज में लाभों या पारितोषिकों का असमान वितरण यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड्स। और कार्ल मार्क्स, सी राइट मिल्स, राल्फ डेंडॉर्फ, एडविन हॉरोविट्ज, लुईस कोजर, हर्बर्ट मर्क्यूज और रैंडल कॉलिंस और आंद्रे फ्रांक आदि विचारों को संघर्ष परिप्रेक्ष्य समकालीन समर्थक माना जाता है। मार्क्स को जो है इस परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादक माना जाता है, और यही कारण है कि इसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। मार्क्स के द्वारा उत्पन्न या मार्क्स के द्वारा दी गई विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसको मार्क्सवादी भी कहा जाता है, और जहाँ भी संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य की बात आती है तो वहाँ उसको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। और सामान्यतः जो है संघर्ष परिप्रेक्ष्य विशिष्ट है और समाजांतर्गत या समाज के अंतर्गत अधिक इकाइयों में अंतर संबंधों तक ही सीमित है। प्रजातीय तनाव, वर्ग युद्ध, धार्मिक संघर्ष, हड़तालें या विरोध, छात्र शक्ति आंदोलन, क्रांतियां और कृषक विद्रोह तथा इसी प्रकार के अन्य परिप्रेक्ष्य इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा दी जाने वाली प्रमुख विषय वस्तु हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो इसकी जो विषय वस्तु जो है वो संघर्ष परिप्रेक्ष्य, वो किसी न किसी रूप में संघर्ष पर ही आधारित है, चाहे वो धार्मिक संघर्ष हो, चाहे तनाव हो, चाहे प्रजातीय, चाहे वर्ग हो और छात्र शक्ति हो, चाहे क्रांतियां हो, चाहे कृषक विद्रोह। इन सब परिप्रेक्ष्यों की जो विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं संघर्ष ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।